मैं आज आप लोग को बताऊंगी माहवारी संबंधित जितना भी साफ सफाई। माहवारी का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखिए शर्माना नहीं ना, ठीक? बताओ क्या होता है माहवारी? क्या होता है? मासिक धर्म समझते हैं ना, ठीक? माहवारी के समय हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए, है ना। साफ सफाई में क्या है कि हमेशा सबको पैड यूज करना है ना। जैसे अगर वो भर जाता है ना, पैड तो चेंज करते रहना चाहिए। कम से कम 2 से 3 घंटे में पैड को जरूर चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि हम लगा लिए वो दिन भर रह गया या फिर आज हल्का सा है तो वो वाला पैड कल भी उसको हम लोग पहने रहेंगे वो काम कर जाएगा। मन में ऐसा सोच आता है ना, तो ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए जो आज पैड पहने हो अगर उसमें नहीं लगा है, हल्का फुल्का है, तो ऐसा नहीं सोचना है, उसको हमेशा बदलना है ना। नहीं तो क्या होता है, बीमारी होता है। हमारे जो जननांग है ना वहां से डायरेक्ट इन्फेक्शन हमारे शरीर में आ जाता है, ठीक ना। तो नहाते समय अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से धोना भी चाहिए, साफ करना चाहिए, सूखा और हमेशा साफ सूखा कपड़ा हमेशा पहनना चाहिए। बरसात का समय अभी आ गया है ना, तो अगर मान लो अभी बरसात का समय आ गया है और अच्छे से सूखा कपड़ा नहीं पहनोगे, गीला कपड़ा रहेगा या फिर और कुछ पहन जाओगे तो बहुत प्रकार का इन्फेक्शन, खुजली भी होने लगता है। अभी बरसात में खुजली का समस्या बहुत होता है ना, काहे होता है? गीला गीला कपड़ा पहन लेते हैं, है ना। तो गीला गीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, अच्छे से साफ सुथरा करके रखना चाहिए। और बल्कि आप अपने घर वालों को भी जाके बताइएगा, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्टाफ को भी। अगर हम लोग नॉर्मल कपड़ा भी पहन रहे हैं ना तो गीला गीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उसकी वजह से खुजली, खाज, ये सब वाला बीमारी होने लगता है। समझ में आया? तो ये जो माहवारी है वो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। अब चलो ये थोड़ा सा स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता समझ गए कि क्या क्या स्वच्छता करना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दे रही हूँ, लड़कियों में हमेशा खून का कमी रहता है ना, खून का कमी, कमजोरी हो जाता है। अभी देखो अगर अभी आप लोग छोटे उम्र के हो, अगर आप लोग अभी से अगर खून की कमी रहेगा तो जब बड़े हो जाओगे, जब आने वाले समय में आप लोग का शादी होगा, गर्भवती होगे, उस समय फिर और कितना खून का कमी हो जाएगा, होगा ना, होता है कि नहीं होता है। तो अगर अभी आप लोग स्वस्थ रहोगे तो आने वाले जनरेशन में आप लोग स्वस्थ रहोगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, खून का कमी अधिकतर महिलाओं को क्यों होता है, कभी सोचे क्यों होता है? हाँ, खाना पीना नहीं खाते हैं तो माहवारी भी जाता है ना। खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं हमेशा, और किस टाइप का भोजन करना चाहिए तो खून का कमी से हम लोग बच सकते हैं। आज का तारीख है 7 तारीख। हरा हरा भाजी, आयरन युक्त आहार, है ना। अब निकल तो कैसे कौन कौन सा होगा? हरा साग सब्जी, मुठरी करो, किसके किसी घर में रहता है? हाँ, सबके घर में रहता है ना। तो रोज रात को सोते समय इतना सा चना फुला देना और सुबह उठ के उसको किसके साथ खाना है? गुड़ के साथ खाना, नमक मिर्ची मसाला मिक्सचर डाल के नहीं खाना, ठीक। कैसे खाना है? गुड़ के साथ खाना, ज्यादा नहीं, इतना सा फुलाओ, एक जन के लिए काफी है, ठीक। और उसको अगर डेली अगर आप लोग खाते हो ना तो आप लोग को जो कमजोरी लक्षण ये सब होता है ना, खून का कमी का जो समस्या होता है, ये सब नहीं होगा। समझ में आया? तो और इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जब माहवारी चलता है तो उस समय खून जाता है, हम लोग खाने पीने में अगर ध्यान नहीं देते हैं और भी ये सब वाला खाना नहीं खाते तो और खून, इसी की वजह से महिलाओं में, लड़कियों में खून का कमी हो जाता है, होता है ना। तो अभी आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो आने वाले जनरेशन में जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो उस टाइम भी खून का कमी नहीं रहेगा। और माहवारी के समय में कैसे साफ सफाई रखना है, ठीक। माहवारी क्या होता है सब पता है ना, क्यों हंस रही हो, क्या नाम है? छोटी। तो माहवारी क्या है पता है ना, आता है? हाँ, देखो इससे शर्माना नहीं है, आप लोग भी शर्माओगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। पहले के लोग शर्माते थे, अब तुम लोग मत शर्माओ, है ना। इससे कई प्रकार का बीमारी होता है पता है ना। माहवारी के समय में अगर ध्यान नहीं देते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं तो कितना बीमारी होने लगता है। कैसे होता है बीमारी, किसी कोई बताएगा क्या? कौन बताएगा? देखो खुल के बताओ, मेरे साथ खुल के बात करो, अगर किसी को कोई समस्या भी होगा तो बताना, ठीक। बताओ, सोचो ना दिमाग में कि कैसे अगर मान लीजिए माहवारी में हम लोग अगर साफ सफाई नहीं रखते हैं तो बीमारी कैसे हो जाता है?
देखो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में कैसे जाता है, अंदर जाने का कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा ना। देखो या तो हम कुछ खा लेते हैं तो अंदर चल जाता है ना। अगर इंजेक्शन लगता है या फिर कुछ गलत चीज हम लोग खा पी लेते हैं, कुछ सुई गलत चीज लग जाता है, या फिर आजकल नशा वशा करते हैं ना, वो भी सुई वाला लेते हैं, वो भी अंदर चल जाता है। एक तो खाने के जरिए गया, एक तो नशा के जरिए गया, एक तो अगर हम लोग साफ सफाई नहीं रखे, हमारा हाथ गंदा है, इधर उधर छुए हैं तो वो चला गया, उससे भी तो जाता है ना, साफ सफाई अगर नहीं रखे तो। और जो हमारा जो जननांग होता है, महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, वो भी तो ओपन पार्ट होता है ना। तो हम लोग माहवारी के समय में ब्लीडिंग होता है, अगर उस समय में हम लोग अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वो इन्फेक्शन कहाँ जाएगा, डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर जाएगा ना। तो उससे कई प्रकार का बीमारी हो सकता है, खाज, खुजली, सफेद पानी जाना, और भी कई प्रकार का बीमारी हो सकता है। एक तरीके से डायरेक्ट जो इन्फेक्शन है, जो बीमारी है, वो शरीर के अंदर घुस जाता है, घुसने का वो एक द्वार हो जाता है उसको। तो हमको उस समय क्या करना है, देखो नॉर्मल समय में जब पीरियड्स नहीं चलता है उस समय भी साफ सफाई रखना चाहिए। कैसे साफ सफाई रखना चाहिए कि हमेशा जब नहाए तो उस एरिया को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, हम हमेशा सूखा करके, ड्राई बढ़िया पोंछ के और सूखा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक। और अगर मान लो जब पीरियड्स चलता है तो पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, पैड को हमेशा 2 से 3 घंटे में बदलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज सुबह लगा लिए हैं तो हम लोग उसको दिन भर यूज कर रहे हैं, या फिर हल्का फुल्का अगर लगा हुआ है तो हम उसको अगले दिन भी यूज कर लें, ऐसा मन में नहीं सोचना है, ठीक। पैड को हमेशा हर 2 से 3 घंटे में चेंज करते रहना चाहिए। अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि नमी बनते रहेगा ना, हम पैड्स पहनते हैं तो वो हल्का नमी रहता है ना, तो नमी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। आप लोग ही देखो, कोई भी चीज हम लोग घर में सामान रखते हैं, सूखा चीज खराब नहीं होता है ना, जल्दी नहीं होता है। लेकिन हरा साग सब्जी लाते हैं तो क्यों बोलते हैं पहले वो हरा को साग सब्जी खाना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाता है। अगर कोई नमी वाला चीज है तो उसमें जल्दी बीमारी होने का खतरा रहता है। तो सेम वही उदाहरण समझ लो कि अगर हम लोग पैड्स पहने हैं और अगर उसमें नमी है और लंबे समय तक उसको रख दिए और अगर उसको चेंज नहीं किए तो धीरे धीरे नमी बन जाएगा। या फिर गीला कपड़ा पहन लिए, गीला अंडरवियर पहन लिए तो उसके वजह से भी नमी रहेगा ना वहाँ पे, तो नमी रहने की वजह से धीरे से इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। इसीलिए हमेशा सूखा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक। और कपड़ा यूज नहीं करना है, ठीक। अगर कपड़ा यूज कर रहे हो तो उसको अच्छे से उबाल के, उबलते हुए पानी में बढ़िया से सर्फ निर्मा से अच्छे से धो के और धूप में सुखाना चाहिए, जो तो कोई करता नहीं है। धूप में कोई सुखाता है क्या, सब उसको घर के कोने में छुपा के, है ना। तो इसीलिए वैसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उससे अच्छा पैड यूज करो, कम में मिल जाता है, ज्यादा महंगा भी नहीं रहता है ना, वैसा उसको यूज करो तो बीमारी से भी दूर रहोगे और आप लोग का भविष्य भी अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये इससे होने वाला महिलाओं को बहुत ही इस टाइप का बीमारी, इसी से संबंधित बीमारी हो सकता है, ठीक। छोटा बीमारी से लेकर के बड़ा बीमारी, अगर हम लोग माहवारी के समय में साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वही छोटा बीमारी धीरे 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 बढ़ के ना एक बड़ा बीमारी दे सकता है, ठीक। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि इससे ना हो, इसकी वजह से भी अगर हम लोग साफ सफाई नहीं रखेंगे धीरे से इन्फेक्शन बीमारी होगा और वो इलाज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, वही धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप ले सकता है ना। तो इसीलिए हमेशा इसमें ध्यान रखना है। और लड़की आज मैं क्या बताई, कौन बताएगा, एक एक चीज को बताओ। मैं आज किस चीज के बारे में बता रही हूँ, स्वच्छता। कौन सा स्वच्छता, हाँ, मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। किशोरावस्था 10 से 19 साल का उम्र होता है, ठीक। जैसे किशोरावस्था आता है तो लड़कियों में भी बदलाव होता है, लड़कों में भी होता है। तो लड़कियों में बदलाव के रूप में माहवारी होने लगता है, ठीक। तो देखिए माहवारी अभी आइए बताओ कौन कौन कपड़ा यूज करता है, कपड़ा नहीं करते हैं ना, तो वेरी गुड। पहले तो सब कोई अपने लिए ताली बजाओ, ठीक। तो अब तुम लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या चीज के बारे में बता रही हूँ, ठीक। हाँ, तो अगर नहीं समझ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्या पता किसी को कम होगा तो नहीं आ रहा हो, लेकिन सबको पता होना चाहिए। जिसका नहीं भी आ रहा है माहवारी, उसके घर में अगर बड़ी दीदी, बड़ी बहन, संग साथी है ना बड़े बड़े, तो उन लोग से पूछना चाहिए। और आप लोग को भी अपने
हमें ना छोटे बहन लोग को बताना चाहिए कि ऐसा होता है, तो घबराना नहीं। क्या किसी को नहीं पता रहता है तो सोचते हैं क्या बहुत बड़ा बीमारी हो गया है ना, तो